साहब सोनारो टुकड़ो है नहीं मती कहो, लंबो है तो लंबो रेवन देजो, पण ते हाँ कहो, सुभाष देवे है तो ले लेजो, पर नकार मती देजो। इस तरह से लोग कहने वाले मिले। लोगों ने फटाफट वहां दान की राशि इकट्ठी करी और देखते देखते ऐसा एक स्पॉट बन गया है कि कोई वहाँ बर्थडे मनाने के लिए आता है, कोई अपने माता पिता की स्मृति का दिन मनाने के लिए आता है, उस बहाने जानवरों को चारा देते हैं और एक सुंदर स्थान वहां का बन गया। उस कोने में कोई ऐसी जगह नहीं थी, चारों तरफ जैनियों के एक एक स्थान है, पर उस कोने में कोई स्थान नहीं था। वहां लोणीकन में ऐसा स्थान बन गया। और उसके पहले संकट कितना बड़ा आया। हमारे मधुस्मिता जी महाराज साहब तो इतने आहत हो गए, यहाँ कॉलर बोन ही उनका टूटा हुआ है, लगातार ये हाथ दुखता रहता है, लगातार परेशानी होती रहती है। माथे में भी इतनी ज्यादा लगी थी उनको कि 2-3 दिन को स्मृति ही उनकी गायब हो गई थी, 2-3 दिन के लिए। हमारे 5 साथी जी आहत हो गए। हमारे मंगल प्रभा जी के 38 फ्रैक्चर हुए। 38 फ्रैक्चर किसको कहते हैं? एक फ्रैक्चर हो जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। संकट भी इतना बड़ा आया और वरदान भी इतना बड़ा मिला। आज हमारे पास इतने सारे बुढ़े महाराज साहब, सारे बीमार महाराज, एक तरफ तो चौमासे की इतनी ज्यादा बिनतियां हो रही है, जो आता है मानता 2010 मानो ना शुक्र पक्को है, काले कहने गया 2009 तो बम्बई वाले मांग रहे हैं और 10 को मांग रहे, नासिक वाले कहते मानो नासिक पक्को है। और जलगांव के दादा कहते हैं एक सत्याग्रह मैंने अन्ना हजारे के लिए किया, दूसरा सत्याग्रह मैं प्रीति सुधा जी के लिए करूंगा और जलगांव में उनको लेके जाऊंगा। और हमको बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं है, ना ताकत है ना जाने की इच्छा है। पर जो मना करते हैं, जो सामने आता है, कहने की बात कि संकट जितना बड़ा आता है उसके आगे वरदान भी इतना ही बड़ा आता है। भगवानों, तो अमावस्या कहती है परिस्थितियों से घबराना नहीं, परिस्थितियों का सामना करो। जो अमावस्या आज है कल वो पूनम में बदलने ही वाली है। तीसरी बात, पूनम के चंद्रमा को देखे हम। पूनम का चंद्रमा बड़ा तो बहुत दिखता है, पर चांद है मगर उसमें क्या है? बहुत बड़े बनने की कभी इच्छा मत करो। बहुत बड़े लोगों के आंख में खुपने जैसी बातें हमारे द्वारा हो जाती है तो कहीं न कहीं उसका धक्का हमको ही लगता है और फिर हम कहते हैं नजर लागी। नजर गई लागी थे लोग आख्या में घना खुबगा जर थाने गठे तरी क्रिया आया बिना रेवे नहीं। तो पूनम का चंद्रमा ये दाग सही होता है। इतने ज्यादा बड़े मत बनो कि लोगों के आंख में आप सल सको, लोगों के आंख को सहन ना हो सके, इतने ज्यादा बड़े भी मत बनो। ये कहने के लिए पूनम का चंद्रमा हमारे सामने आया है। लोग क्या कहते हैं कि घरों बहुत ज्यादा पैसा कमाया, हम बड़े बन गए तो सारे लोगों को हम क्या कर देंगे? फीका पार देंगे। और आज हालत भी वही है। यस्यास्ति वित्तं स नरकुलीना स पंडित स कृतवान् गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। सारे गुण किसमें है? जिनके पास भजगलदारम है, जिसके पास बहुत पैसा है, लोग इम्प्रेस होते हैं, वो घना पैसा वाला है, रसिक बहु को घनो पैसो है। इस तरह से अपने आप अपने मन से वो बात निकलती रहती है और पैसों के बल पर आदमी चाहे सो करने को कर ले तो भी उसको सारी बातें माफ हो जाती है। एक सेठ जी की सेठानी के साथ लड़ाई हो गई, इतनी जोरदार लड़ाई हो गई कि तू मैं तू थारी मैं मारी। और इस बल पे उन्होंने क्या किया, सेठ जी ने एक 16 साल की लड़की को मंदिर में जा करके उसके बाप को पैसे दे दिए और लड़की को अपने घर में हार डाल के लेके आ गया। गांव में हो गई चर्चा जबरदस्त कि ऐसे सेठानी जिंदी होते हुए भी 16 साल की लड़की को, सेठ तो हो गया 60 साल का और 16 साल की लड़की को पैसे के बल पे अपने घर पे लाया। छाती के सेठानी पे छाती पे मूंग डालने के लिए 16 साल की लड़की को लेके आया। इसको तो हम क्या करेंगे? समाज के बाहर निकाल देंगे। इसके घर किसी ने जाना नहीं और किसी ने अपने घर में इनको अपने कार्य में बुलाना नहीं। ऐसे चारों तरफ चर्चा होने लग गई। सेठ जी के कान पे भी ये बात आ गई और सेठ जी एक दिन जाके बैठ गए धर्म सभा में
धर्म सभा में जाके बैठ गए और उन्होंने दान राशि इतनी जाहिर करी कि लोग देखते रह गए। वर्धमान प्रतिष्ठान को 1.25 लाख रुपया, महावीर प्रतिष्ठान को 2.5 लाख रुपया, आदिनाथ सोसाइटी को 50,000 रुपया, चारों तरफ इतना दान देना चालू कर दिया। सारे लोग देखते रह गए। सेठ जी को, सेठ जी की जय बोल, दान देने वाले को धन्यवाद, दान देने वाले को धन्यवाद। इतो दान दिए, इतना सत्कार करो, यानी शाला ओढ़ाओ, यानी गला में माला डालो, सब उसका हो गया। कर चारा जागीरा बारे काट को, और सब उनका बहिष्कार दूर हो गया। पैसे का जादू ऐसा उन्होंने फैला दिया कि सारे लोग चुप हो गए, सबकी बोलती बंद हो गई। भागवानों, लोग खाल्ल्या वाचून राहतील पण बोलल्या वाचून राहत नहीं। आखिर जो सच्चाई है वो सामने आए बिना नहीं रहती। खाने के समय लोग खा लेते हैं किंतु बातें भी किए बिना रहते नहीं है। तो ये चंद्रमा जो होता है, पूनम का चंद्रमा श्रीमंती का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है और सत्ता का प्रतीक है कि मैं आया हूँ। आज मेरा राज पूरे आसमान पे है, पर आसमान कहता है आज के दिन राज कर ले, कल तो तेरी एक कोर कमी होने वाली है, परसों दूसरी कोर, तीसरे दिन तीसरी कोर, ऐसे 15 दिन के बाद तो तेरी जिंदगी में भी अंधकार आने वाला है। तो हमें भी याद रखना है कि बड़ों को देख करके ये भावना नहीं लानी चाहिए कि मैं भी एक दिन इतना बड़ो बनने बताऊं। इतना बड़ा बनने की कोई आवश्यकता नहीं। दुनिया के इतिहास में कई बड़े लोग होके गए हैं, ऐसे मोतियों के कंठे पहनते थे, ऐसी अंगूठियां 10 उंगलियों में डालते थे, इतने ज्यादा बढ़िया कपड़े पहनते थे कि आज कहाँ गए किसको पता तक नहीं है। कई लोगों ने अपनी आन बान शान ऐसी रखी थी, अपनी लकड़ी को भी सोना मढ़ा था, पकड़ने वाली लकड़ी को भी सोना लगाया था, ऐसे रेशमी धोती पहनते थे, ऐसे जरकारी कपड़े पहनते थे। आज वे किस गड्ढे में गए किसी को पता तक है नहीं। भागवानों, दुनिया की कंपटीशन में उतरकर इतना ज्यादा बड़ा बनने का सपना कभी मत देखना। ये कहने के लिए आज का हमारा पूनम का चंद्रमा आया हुआ है और आखिरी पूनम का चंद्रमा, पूनम का चंद्र, आज अमावस्या है पर अभी हम आज यानी आज व्याख्यान का विषय हमारा है। पूनम का चंद्रमा हमें कहने के लिए आया है। कहते हैं बनना है तो बीज का चंद्रमा बनो, दूज का चंद्रमा। दूज के चंद्रमा में यत्किंचित भी दाग होता नहीं है और उसको बढ़ने की बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है, बढ़ता ही जाता है। दूज के चंद्रमा की जैसे निर्मल बनने की कोशिश करो। शिव शंकर भी अपने माथे पे क्या करते हैं, चंद्रमौली, चंद्र की कोर रखते हैं। दूज का चंद्रमा वंदनीय पूजनीय होता है। हम लोग भी प्रतिक्रमण को बैठते हैं और चंद्रमा अगर दिखने लग जाए तो उठ करके जाते हैं और कहते हैं कि श्रीमिंदर भगवान को हमारी वंदना अर्ज करना। वो हम विमान मानते हैं हमारे जैन शास्त्रों के अनुसार, और चंद्रमा श्रीमिंदर भगवान के पास भी जाते हैं। हमने अगर वंदनाएं भेजी है तो वहां तक पहुंचेगी, ऐसी हमारा विश्वास है। तो हम क्या कहते हैं, श्रीमिंदर भगवान के चरणों में हमारी वंदना अर्ज करना। इस प्रकार दूज का चंद्रमा हमारा संदेश वाहक है। दूज का चंद्रमा बड़ा बनने की उम्मीदें रखने वाला है। कहते हैं एक बार एक राजा का मंत्री दूसरे राज्य में गया। दूसरे राज्य में उसकी इतनी आव भगत हुई है, इतना उसका अतिथि सत्कार हुआ, राजा ने उसको इतना सम्मान दिया, इतनी भेंट प्रदान की, और बाद में पूछा कि बताओ तुम्हारे राज्य में और हमारे राज्य में तुमको क्या फर्क नजर आया। क्या पूछा, तुम्हारे राज्य में और हमारे राज्य में तुम्हें क्या फर्क नजर आया। तो मंत्री ने कहा, हुजूर हमारा राज तो दूज का चंद्रमा है। क्या कहा, हमारा राज तो दूज का चंद्रमा है और आपका राज तो पूनम का चंद्रमा है। अब किसी चुगलखोर ने ये बात सुन ली और जाकर के उसके राजा को कहा, नमक आपका खाता है और तारीफ उनकी करता है। उनको पूनम का चंद्रमा कहा और तुमको दूज का चंद्रमा कहा। राजा तो कान के कच्चे और गाड़ी के गधे होते ही है। उन्होंने उस दूध को आते ही पहले दरबार में खड़ा किया, कहा कि बेशरम, वहां जाकर औरों की स्तुति करता है और हमको नीचे दिखाता है। उसने कहा, हुजूर ऐसे कैसे होगा, जहाँ मेरी जिंदगी गई है,
मेरी जिंदगी जाने वाली है, उसके लिए मैं बेवफा कभी नहीं बन सकता। हुजूर, मैंने अपने आप को दूज का चंद्रमा कहा। दूज का चंद्रमा यानी हमारा राज रोज बढ़ने की उम्मीद लिए हुए हमारा राज है। और आप आज इतने बड़े दिखते हो, पर कल आप क्या हो जाएंगे, नीचे 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 उतरते